तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं इंग्लिश का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन और आंसर याद नहीं किए हैं, तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके काम आ सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं अपने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। चलिए समझाते हैं। वाई यानी क्यों, एनी थिंक यानी सोचती थी, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल लोगों से। तो एनी क्यों सोचती थी कि पेपर में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो एनी बिलीव्स एनी विश्वास करती थी दैट पेपर हैज मोर पेशेंस पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल लोगों से। तो एनी विश्वास करती थी कि पेपर में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, बिकॉज क्योंकि इट लिसन टू हर यह हमें सुनते हैं, मोर पेशेंटली बहुत ही धैर्य से, एंड और साइलेंटली और चुपचाप, क्योंकि यह हमें बहुत ही धैर्य से और चुपचाप सुनते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। तो इट यानी यह, डज नॉट नहीं करते हैं, रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया, लाइक अदर पीपल दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि यह दूसरे लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एनी बिलीव्स एनी विश्वास करती थी दैट की पेपर डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ हर वर्ड्स और इमोशन। तो एनी विश्वास करती थी दैट की पेपर डज नॉट गेट टायर्ड, टायर्ड का मतलब हो जाता है थकना, ऑफ हर वर्ड्स उसके शब्दों से, और इमोशन यानी भावनाओं से। तो एनी विश्वास करती थी कि पेपर उसके जो शब्द हैं और उसकी जो भावनाएं हैं उनसे नहीं थकता है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो समाप्त होता है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट प्रमोटेड एनी फ्रैंक टू कीप आर डायरी। तो एनी फ्रैंक को क्या मजबूर किया डायरी रखने के लिए। व्हाट नेम डिड शी गिव इट, और उसने उसका नाम क्या रखा। 2022 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया। हु वाज एनी फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड शी राइट आर डायरी, और उसने वह डायरी कहाँ लिखी थी। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर है एनी फ्रैंक वाज अ 13 ईयर ओल्ड जेवसी गर्ल। तो एनी फ्रैंक वाज यानी थी, आ 13 ईयर ओल्ड 13 साल की, जिप्सी गर्ल जिप्सी लड़की। तो एनी फ्रैंक 13 साल की जिप्सी लड़की थी। शी वांटेड वह चाहती थी, टू मेंटेन आ डायरी वह एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड उसका कोई रियल फ्रेंड यानी कि सच्चा मित्र नहीं था। तो उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। तो शी यानी उसने, रोट यानी लिखा, दिस डायरी यह एक डायरी। तो उसने यह डायरी इन अमेस्टर्डम, तो उसने यह डायरी अमेस्टर्डम में लिखी, एंड और द डायरी वाज नेम्ड किटी बाय हर, और उसने उस डायरी का नाम किटी रखा। तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि डायरी उसने कहाँ लिखी थी, तो अमेस्टर्डम में, और डायरी का जो नाम था वो क्या था। तो डायरी का नाम किटी था। तो चलिए अब हम अपने बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। यानी एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। 2022, 23 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। एनी फ्रैंक वाज अ 13 ईयर ओल्ड जिप्सी गर्ल। अभी हम ऊपर ही से पढ़ के आए हैं कि एनी फ्रैंक एक 13 साल की जिप्सी लड़की थी। शी वांटेड टू मेंटेन अ डायरी वह एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। तो शी नेम्स द डायरी किटी, उसने उस डायरी का नाम किटी रखा, विच शी कंसिडर एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, जिसे वह अपना अकेला सच्चा मित्र मानती थी। शी मेंटेन अबाउट हर चाइल्डहुड, उसने अपने बचपन के बारे में, हर फैमिली अपने परिवार के बारे में, एंड लॉट ऑफ अदर और भी कई चीज़ों के बारे में थिंक यानी कि बताया सोचा, दैट की शी टोल्ड
नो वन एल्स, जिसे वह किसी को नहीं बताती थी। एनी फेल्ट लोनली बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड। तो एनी फेल्ट लोनली, एनी को अकेलापन महसूस हुआ, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, शी यानी कि उसके पास, डिड नॉट नहीं था, एनी कोई भी, क्लोज यानी कि करीबी, एंड ट्रू फ्रेंड और सच्चा मित्र, क्योंकि उसके पास कोई भी करीबी और सच्चा मित्र नहीं था। whom she can confide in, जिस पर वह विश्वास कर सके। थ्रो शी हैड फ्रेंड, हालांकि उसके दोस्त तो थे, बट लेकिन शी वाज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप, लेकिन वह उनके सामने खुलकर नहीं बोल पाती थी। अबाउट हर फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें उनके सामने नहीं खोल पाती थी। विद देम, उनके साथ, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें उनके सामने नहीं बता पाती थी। सो यानी इसलिए, शी यानी उसने डिसाइड किया टू कॉन्फिड ऑल हर थॉट, उसके जितने भी विचार हैं, एंड फीलिंग्स और उसकी जितनी भी भावनाएं, थ्रू हर डायरी, वह उस डायरी में लिखेगी। बस हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।